सभी के सामने आ चुका है राव साहेब का सच। जी हाँ, और गेस व्हाट, वो सच खुद राव साहेब ने अपनी मुंह ज़बानी बोला है। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में आखिरकार क्या हुआ था कि किस तरह से ईशान ने सभी की जीत करा दी थी। जी हाँ, चैलेंज जीत कर भी ईशान ने सभी को जिता दिया था और इसी सोच में सभी आ जाती है कॉलेज के बाहर, जहाँ वो देखती है कि उसकी हरिणी दीदी शुक्ला जी और उनकी पत्नी खड़ी थी, साथ ही कुछ ऑफिसर्स थे। पूछताछ करने पर सभी को पता चलता है कि उन ऑफिसर्स ने दुकान जलने की वजह से एक्शन लेने का फाइल किया है। जी हाँ, क्योंकि उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से दुकान जली है, क्योंकि दुकान में सिगरेट थी। जी हाँ, उन्होंने नियमों को तोड़ा गया है, इसी वजह से सभी की दुकान जली है। दुकान में ना सिर्फ सिगरेट पाई गई है, अपितु दुकान में पेट्रोल भी पाया गया है। फिर क्या था, दुकान का मालिक तो भड़केगा ही, साथ ही उसने कहा कि जले हुए दुकान की फीस भी वो सभी से ही वसूलेगा, साथ ही जो भी खर्चा होगा कोर्ट कचहरी का वो भी वो सभी से ही लेगा। जी हाँ, ऐसे ही कहा है ओनर ने कि उसी दौरान जब वो सब चले जाते हैं उसके बाद शुक्ला जी करने लगते हैं बहस, ये कहते हुए कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने कोई भी लापरवाही नहीं की है, हम तो ध्यान से स्टोव बंद करते थे, उसके बाद लाइट भी बंद करते। तो इतनी बड़ी मतलब सब कुछ ध्यान रखने के बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही तो हमसे हो ही नहीं सकती। और उसी दौरान बातों बातों में सिगरेट और पेट्रोल की बात सुनने के बाद सभी को याद आ जाने लगती है वो राव साहेब की बातें। जी हाँ, सभी को राव साहेब की बातें याद आने लगती है कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि शायद कोई सिगरेट का टुकड़ा रह गया होगा। फिर सभी को लगता है कि एग्जैक्टली दोनों की यानी पुलिस ऑफिसर्स और राव साहेब की बात एक जैसी कैसे हो सकती है। काफ़ी सोचने के बाद उसे पता चलता है, मतलब उसके सोच के घोड़े दौड़ जाते हैं उन्हीं लड़कों पर जिन्होंने एक्सपोज किया था। जी हाँ, उन्होंने एक्सपोज किया था खुद को ही कि किस तरह से उन्हें लॉकर में पेपर्स मिले थे। उसके बाद फिर क्या था, सभी का सारा शक आ पड़ता है राव साहेब की तरफ। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि भोसले हाउस में चल रही होती है तैयारियां। जी हाँ, अक्का साहिब अस्मिता को कुछ तो बता रही होती है। उसी दौरान निशिकांत आता है जो काफ़ी गुस्से में होता है, जिसके बाद ईशान और रिवा भी आते हैं जिनके चेहरे पर स्ट्रेस भर भर कर था। काफ़ी पूछने के बाद निशिकांत बताने लगता है कि आखिरकार किस तरह से ईशान ने खुद की जीत सभी के नाम कर दी और सभी से जो पीछा छुड़ाने का एक मौका मिला था उसे गवा दिया है। पर ईशान किसी को कोई जवाब नहीं देता, बिना बताए वहाँ से चला जाता है। तो वही ईशान का ऐसा बर्ताव देखकर अस्मिता और शिखा खुश हो जाती है। तो वही बाहर से आ रहा होता है चिन्मय, जो अक्का साहिब की बातें सुनने के बाद बहुत कुछ सुनाता है कि वो सभी के पीछे पड़े क्यों है। जो लड़की खुशी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है और जो लड़की फूल बनकर तुम लोगों के ज़िंदगी में आकर बस खुशियाँ भरना चाहती है, उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग। जी हाँ, यही कहता है चिन्मय, जिसका जवाब नहीं देती अक्का साहिब। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से गुस्से की आग में कि किस तरह से ईशान ने सभी के हक में फैसला लिया है। यह सोचते सोचते राव साहेब जाने लगते हैं। जी हाँ, और वो लिफ्ट में चढ़े ही होते हैं कि उसी दौरान वहाँ पे आ जाती है सभी, जो लिफ्ट को रोक लेती है। जी हाँ, फिर क्या था, राव साहेब और सभी का आमना सामना हो जाता है। सभी अपने सवाल के बांध छोड़ने लगती है राव साहेब पर, जिस पर राव साहेब कहती है कि तुझे क्या लगता है कि तू कोई वॉच वगैरह पहन कर आएगी और मुझसे सच उगलवाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पहले तो राव साहेब पूरी कोशिश करते हैं अपने सच को छुपाने की, पर सभी भी चुप नहीं बैठती, सभी बातों में उलझाते हुए सारा शक किस तरह से राव साहेब पर आता है, किस तरह से राव साहेब ने एग्जैक्टली बात बोली है सिगरेट और पेट्रोल को लेकर वो बताती है। साथ ही उसके बाद वो बताती है कि किस तरह से लॉकर की चाबियाँ, लॉकर की पेपर्स के, लॉकर की सारी जिम्मेदारियाँ जब राव साहेब के पास थी तो अचानक से बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास वो पेपर्स गए कैसे। यानी सब कुछ जो किया वो राव साहेब ने किया है। और राव साहेब ने ये सब कुछ इसीलिए किया है क्योंकि ईशान ने उनके खिलाफ जाकर सभी को उनके घर में रखा था, जिस पर राव साहेब का सब्र टूट जाता है और वो कहते हैं उन्होंने इसकी वजह से नहीं अपितु चिन्मय की वजह से किया है, क्योंकि चिन्मय को जिस दिन सभी घर में लेकर आ गई थी उसी दिन उनका खून खोल उठा था। साथ ही मेडिकल विंग बनाने का सपना सभी की वजह से टूटा है। जिस कॉलेज में वो मेडिकल विंग बनाना चाहते थे, आज वो कल्चरल डिपार्टमेंट बनकर वहाँ पर बच्चे नाचने गाने लगे हैं, जो कि उनको गवारा नहीं है। आए दिन उनके इंस्टीट्यूशन की कोई ना कोई गलत न्यूज़ छपती रहती है पेपर में,
में सिर्फ और सिर्फ सभी की वजह से, और अपना सारा गुनाह कबूल करते हुए कि उन्होंने ही सभी का दुकान जलाया है और उन्होंने ही उसे पेपर लीक के स्कैम पे फंसाया है। यह बात अपने मुंह से अपना सच बोलते हुए राव साहब वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सभी कहती है कि इसका जवाब वो ज़रूर देगी। तो वही ईशान अपने कमरे में आकर सोचने लगता है। तो वही ईशान सोच ही रहा होता है कि अन्वी पीछे से आ जाती है, ये कहते हुए कि आखिरकार ईशान सभी के डब्बे के पास क्या कर रहा है। जी हाँ, सभी की चूड़ियों का डब्बा था, वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहा है, जहाँ पर ईशान कैसा है कि वो अपनी फाइल ले रहा है। फिर क्या था, अन्वी पूरी तरह से कोशिश करती है ईशान से सच उगलवाने की। पहले तो वो ईशान की खिंचाई करती है, ये कहते हुए कि सभी के चूड़ियों के बॉक्स के पास ईशान की कौन सी फाइल है। जिसके बाद वो बहुत ट्राई करती है, पर ईशान चले जाता है लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए, जहाँ पर अन्वी बार बार कहने लगती है कि किस तरह से ईशान ने सभी के हक में फैसला लिया, ये सही नहीं किया, सब इतने गुस्से में है वगैरह वगैरह वगैरह। और वो कोशिश करती है कि ईशान अपना प्यार कबूल करे। तभी तो ईशान अन्वी पर भड़क पड़ता है, ये कहते हुए कि तू चुप कर और मुझे तेरी बात कोई भी नहीं सुननी। जिस पर अन्वी कहती है कि आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप आपके फीलिंग से भाग रहे हैं, आप अपने जज्बातों से भाग रहे हैं, और आपको सबसे ज़्यादा फिक्र अगर किसी की है तो वो है सभी की। फिर आप क्यों भाग रहे हैं इन सब से। जी हाँ, अन्वी एक तरह से ईशान को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है, पर ईशान इस आईने से भागने की कोशिश कर रहा है। उल्टा वो अन्वी पर चिढ़ता है, गुस्सा करता है, ये कहते हुए कि बेवजह की बातें करना बंद कर, क्योंकि ये सच नहीं है। उसके और सभी के बीच में कुछ भी नहीं है। कुछ ही दिनों में रीवा की और उसकी शादी होने वाली है। रीवा और वो एक होने वाले, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि सभी और वो। तो वही जहाँ पर ईशान अन्वी को सुना देता है, दूसरी ओर रीवा अपनी सासू माँ के होने वाले सासू माँ के कमरे में होती है, जो कि खिड़की के बाहर देखकर काफ़ी गहरी सोच में होती कि किस तरह से ईशान बार बार सभी की फिक्र करता है। तो वही अक्का साहिब रीवा को दिखा रही होती है ज्वेलरीज की, उन्होंने किस तरह से एंगेजमेंट के लिए ज्वेलरी बनवाई है। अगर रीवा को पसंद नहीं है तो वो दूसरी ले सकती है, पर रीवा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें परेशानी होती है, जिस पर वो पूछ लेती है कि आखिरकार क्या हुआ। जिस पर रीवा बताती है कि उसे तो शक हो रहा है कि क्या ये एंगेजमेंट होगी भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से ईशान बार बार सभी की फिक्र करता है, जिस तरह से वो हर बार सभी को सोचता रहता है, उसके बाद उसे डर लगने लगा है कि इस बार भी वो दोनों एक हो गए भी या नहीं। जिस पर अक्का साहिब कहती है कि ऐसा मत कहे, जो लफ्ज़ तेरे ज़बान में आ रहे उन्हें रोक ले। और 1000 बार की एक बार जो बात उन्होंने पहले भी रीवा को समझाई है, दोबारा वही बात वो समझाती है कि ये प्यार वार अपनी जगह होता है, प्यार रियल में नहीं होता है। जहाँ होता है प्यार को अपनी जगह रहने दो। अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो है अपना हक। तू ईशान से अपना हक मांगना सीख, ना कि प्यार मांगना, क्योंकि प्यार मांगेगी तो हार जाएगी। ईशान पर अपना हक जताना स्टार्ट कर, क्योंकि जब तुम्हारी इंगेजमेंट होगी तब कहीं ना कहीं से सभी कुछ ना कुछ कर कर बीच में आने ही वाली है, और वो जब बीच में आएगी तब रीवा को उस पर यानी ईशान पर अपना हक जताना होगा। यही सीख और अक्का साहिब ने रीवा को दी है, जिसे सुनने के बाद रीवा को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वैसे अक्का साहिब फुल ऑफ तैयारी में है रीवा और ईशान की इंगेजमेंट के, और अक्का साहिब ने साथ ही रीवा से वादा किया है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर वो ईशान की और रीवा की सगाई इस बार नहीं रुकने देगी। हर हाल में ईशान और रीवा की इंगेजमेंट होकर ही रहेगी। तो हम अगले पड़ाव में देख पाते हैं कि किस तरह से सभी आ जाती है पुलिस स्टेशन में, जहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स, मतलब एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसके मुंह पर महादेव का एक पोस्टर लिए होता है, जिसे वो पढ़ रहा होता है, और काफ़ी धार्मिक भी वो लगता है। जिसके बाद सभी काफ़ी आवाज़ लगाने के बावजूद वो पुलिस ऑफिसर नहीं सुनता, जिस पर सभी भड़कते हुए कहती है कि पुलिस ऑफिसर्स को अपने काम की ही पूजा करनी चाहिए और अपने काम को ही अपना भगवान मानना चाहिए। जिसके बाद वो पुलिस वाला काफ़ी बदतमीज़ी से सभी से बात करता है, ये कहते हुए टीचर जी अगर आपका लेक्चर ख़त्म हो गया तो ठीक है, पर उन्होंने आज होमवर्क करके नहीं आए हैं, यही कहते हैं। यानी वो पुलिस वाला काफ़ी बदतमीज़ी से सभी से बात करते हैं, जिसका करारा जवाब सभी देती है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उससे कंप्लेंट FIR फाइल करनी, जिसके बारे में पूछने के बाद जब सभी पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि उसे किसके खिलाफ यानी राव साहब के खिलाफ FIR दर्ज करानी है, फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले सभी पर हंसने लगते हैं, ये कहते हुए कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट का मालिक आखिरकार तुम्हारी छोटी सी चाय की दुकान क्यों
उजाला है भाई ये बात कहीं पर भी लॉजिक नहीं होता और वो सभी की ये कंप्लेंट नहीं ले गई, जिस पर सभी कहती है कि वो कंप्लेंट नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है और उन्हें वो एफआईआर दर्ज करवानी ही होगी, ये लीगल है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपने तरीके से देख लेगी। यानी सभी ने सीधे से राउत साहब के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी है। अब आगे जाके पता चलेगा कि आखिरकार जब राउत साहब को ये सच्चाई पता चलेगी कि सभी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, तब उनका खून कितनी मात्रा में खौलेगा और वो क्या एक्शन लेंगे, ये तो हम लोगों को अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक देखते रहिए गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड, क्योंकि आने वाले एपिसोड में होने वाली है करणवीर बोहरा की एंट्री। जी हाँ, करणवीर की एंट्री होने वाली है, जहाँ पर पहली ही नजर करणवीर सभी को देखने के बाद बस देखता ही रहता है। जी हाँ, मतलब कि हो चुकी है करणवीर की एंट्री, जो कि काफी धमाकेदार तरीके से हुए, क्योंकि एक बच्चे की जान बचाते हुए नजर आएंगे हमको करणवीर।